किसी शहर में एक ऐसा परिवार रहता था। उसमें एक लड़का था। वो बहुत ही होशियार था। वो हमेशा अपने आप को महान समझता था और उसका काम था केवल अपने दोस्तों और गांव के लोगों से शर्त लगाने का। और गांव के लोगों से वह हमेशा जीत जाता था, कभी बहस करके कभी बेईमानी करके। वही हर रोज किसी न किसी के साथ शर्त लगाता। एक दिन उसने अपने एक ऐसे दोस्त के साथ शर्त लगाई जो दिन भर किसी न किसी के साथ बात करता रहता था और कभी भी वह अकेले नहीं रहना पसंद करता था। हर समय किसी न किसी के साथ ही रहता था। वह हमेशा लोगों के साथ रहना ही पसंद करता था। वह अकेले बिल्कुल नहीं रह सकता था। वह एक पल भी अकेला नहीं रह सकता था। एक दिन वह अपने मित्र सोहन के साथ खड़ा था। बातों ही बातों में सोहन ने मोहन से शर्त लगाई। सोहन ने मोहन से कहा, यदि तुमने एक वर्ष एकांत में बिना किसी से मिले, बिना किसी से बातचीत किए एक कमरे में बिता लिए तो तुम्हें 10 लाख नगद दूंगा। इस बीच यदि तुम यह शर्त पूरी नहीं कर सकते हो तो तुम हार जाओगे। वह उसका दोस्त था, इसलिए उस पर विश्वास कर लिया कि ये मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। और सोहन भी सोच रहा था कि मोहन कभी भी शर्त पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह भली बात उससे परिचित था कि इसे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मोहन यह शर्त स्वीकार कर लेता है। उसे दूर एक खाली मकान में बंद करके रख दिया जाता है। बस 2 समय का भोजन और कुछ किताबें उसे दी गईं। मोहन ने जब वहाँ अकेले रहना शुरू किया तो 1 दिन 2 दिन किताबों से मन बहल गया। फिर वो खींचने लगा। उसे बताया गया था कि थोड़ा भी बर्दाश्त के बाहर हो तो वो घंटी बजा के संकेत दे सकता है और उसे वहाँ से निकाल लिया जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसे एक एक घंटे युगों से लगने लगे। वो खींचता चिल्लाता, लेकिन शर्त का ख्याल कर वह किसी को नहीं बुलाता। वो अपने बाल भी नोचता, रोता, अपने आप को गालियाँ देता कि उसने ऐसी शर्त क्यों लगाई। तड़पता, मतलब अकेलेपन की पीड़ा उसे भयंकर लगने लगी। पर वो शर्त की याद कर अपने आप को रोक लेता। कुछ दिन और बीते। धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब शांति घटित होने लगी। अब उसे किसी की आवश्यकता का अनुभव नहीं होने लगा। वो बस मौन बैठा रहता, एकदम शांत। उसका खींचना चिल्लाना बंद हो गया। जैसे जैसे 6 से 7 महीने बीते तो उसके दोस्त को चिंता होने लगी कि इतना बात करने वाला लड़का एकदम इतना शांत कैसे रहने लगा। अब वह हर रोज किसी ना किसी को मकान के पास भेजता और चुपके से देखता कि यह पूरे दिन क्या कर रहा है, मकान में किस तरह सुबह से शाम कैसे रहता है, कैसे बिताता है अपना समय। इतना शांत देखता तो वह मन में सोचता कि अब क्या होगा। 1 वर्ष के दिन पर दिन बीत रहे हैं, पर उसका दोस्त है कि बाहर ही नहीं आ रहा है। वर्ष के अब अंतिम 2 दिन शेष थे। इधर सोहन का व्यापार चौपट हो गया।
वो बिल्कुल गरीब हो गया। उसे अब और भी चिंता होने लगी कि यदि उसके मित्र ने शर्त जीत ली तो इतने पैसे वो उसे कहाँ से देगा। अब सोहन के मन में गलत विचार आने लगे। वो उसे गोली मारने की योजना बनाने लगा और उसे मारने के लिए जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। मोहन शर्त के 1 वर्ष के ठीक 1 दिन पहले वहाँ से चला जाता है और एक खत सोहन के नाम छोड़ जाता है। खत में लिखा होता है, प्यारे दोस्त, इस 1 वर्ष में मैंने वो चीज़ पा ली है जिसका कोई मोल नहीं है। मैंने अकेले में रहकर असीम शांति का सुख पा लिया है और मैं ये भी जान चुका हूँ कि जितनी ज़रूरतें हमारी कम होती जाती हैं उतना हमें असीम आनंद और शांति मिलती है, और जितनी हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं उतना ही हम अपने आप को अशांत महसूस करते हैं। मैंने इन दिनों परमात्मा के असीम प्यार को जान लिया है, इसीलिए मैं अपनी ओर से यह शर्त तोड़ रहा हूँ। अब मुझे तुम्हारी शर्त के पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है।